अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। ये जो श्लोक है भगवत गीता चैप्टर 13 का श्लोक है। क्या कह रहे हैं? यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, इसको समझिए ध्यान से। ये सेक्शन ऐसा है, थोड़ा सा टफ है, बट भगवान कहते हैं जो भक्त है वही इस बात को समझ पाएगा, बाकी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इसलिए आप पढ़िए ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। नीचे वाला भी पढ़ना है। बस अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्ते, कौन्ते अर्थात हे कुंती पुत्र, ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र क्या मतलब होता है अभी समझाऊंगे। एतद यो वेति तम प्राहु, जो ये जानता है उसको जानकार, उसको विद्वान लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि ये जो बॉडी है, जो लोग ये समझ पाते हैं कि बॉडी अलग है और मैं एज अ सोल अलग हूं, उनको क्या कहा जाता है? क्षेत्र को जानने वाला। ज्ञा मतलब ज्ञा रिप्रेजेंट करता है जानने वाला, तो क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है और इस बॉडी को क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आज मैं ज्यादा रीड नहीं करूंगी, आप लोग कीजिएगा, मैं बस एक्सप्लेन करती जाऊंगी, वन बाय वन एक एक करके करते जाइएगा। यस। प्राची। जी, हरे कृष्ण। हम्म। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र खेत होता है जो ये शरीर है, और क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र का ज्ञाता विशिष्ट जीवात्मा है। यदि क्षेत्र खेत में कुछ उपज करनी है तो उसके लिए कोई किसान होना चाहिए, और यदि इस शरीर को जिसकी तुलना क्षेत्र से की गई है खेती करने में लगाना है तो उस तो इसका कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए जो इसका संस्कार अथवा विकास कर सके। यस, पहले यहाँ तक का समझते हैं। तो इस क्षेत्र को क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इस क्षेत्र को बताया जा रहा है खेत। राइट। अब जैसे कोई खेत होता है, तो खेत पे हम क्या करते हैं? हम एग्रीकल्चर करते हैं, फसल उगाते हैं, खेती करते हैं। ठीक है। तो ऐसी ये जो बॉडी है ये एक खेत की तरह है, एक क्षेत्र की तरह है। अब इस पे एक किसान है, वो किसान कौन है? हम, सोल। सोल एक किसान की तरह बोला जा रहा है जो उस पे खेती करता है। खेती कैसे खेती करता है? आलू उगाता है, बैगन उगाता है, क्या उगाता है? नहीं, इस पे खेती करता है अपने कर्मों के द्वारा। वो सुख और दुख की खेती करता है। जिस टाइप के कर्म कर रहा है वो उसकी सीड डालना हो गया एक तरीके से, और उसको फिर खेती के रूप में क्या मिल रहा है? सुख और दुख मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो खेत है, सॉरी, ये जो बॉडी है, दैट इज लाइक अ क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब हो गया खेत। तो जैसे खेत पे कोई किसान अन्न उगाता है, खेती करता है, और जिस टाइप का सीड देता है उसी का खेती होता है। ऐसा नहीं है आलू का बोआ है तो उसकी जगह टमाटर निकल आए, और टमाटर का बोआ है तो उसकी जगह अरबी निकल आए। ऐसा कभी नहीं होता है। जो सीड दिया है वैसा ही फसल आगे आएगा। ऐसे ही हम जिस टाइप के कर्म कर रहे हैं इस बॉडी के थ्रू, उसी टाइप का सुख और दुख हमें प्राप्त होता है। तो बेसिकली दो टाइप की फसल होती है, एक होती है भोग की फसल और एक होती है मोक्ष की फसल। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इस खेत के द्वारा भोग कर लें, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लें, अरे क्या है भगवान को बाद में देखेंगे, लेट्स एंजॉय एंजॉय। तो एंजॉय एंजॉय करके हम क्या करते हैं? सुख और दुख के चक्करों में पड़े रहते हैं। तो वो हो गया भोग। अब भोग में भी दो ब्रांचेस हो गई, एक हो गई सुख की और एक हो गई दुख की। राइट। और एक होता है कि हम
हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो खेत है ये भगवान ने हमें लीज पे दिया है। लीज मतलब किराए पे दिया है, एक तरीके से कुछ टाइम के लिए दिया है। कुछ टाइम के बाद वो जो शरीर है वो चला जाएगा। जैसे इस पिक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं, जब हम 2 साल का बच्चे थे तब हम अलग बॉडी में थे, अलग दिखते थे। 5 साल के हुए तब हम अलग दिखते थे। 10 साल के हुए तब हम अलग दिखते थे। 15 साल के हुए हम अलग दिखते थे। 20 साल के हुए हम अलग दिखते हैं। अब आगे अगर हम 50 साल में अपने को कंपैरिजन करें तो अब दैट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉडी, राइट। अगर किसी को पता नहीं हो और आपको एक दूसरे की 2-2 साल की फोटो दिखा दिया जाए, पूछा जाए बताओ कौन सा बच्चा कौन है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। एग्री विद मी? कोई कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो 50 साल में 80 साल में कैसा दिखेगा? नहीं कर सकता। कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी होगा। ठीक है। तो जो भक्त होते हैं वो ये समझ पाते हैं कि हम अलग हैं और हमारा बॉडी अलग है। हमें भगवान ने ये बॉडी दिया है और इस बॉडी का यूज करके हम सीधे भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो सुख दुख के चक्करों में नहीं पड़ते। मोक्ष का मतलब हो गया वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, वहां दुख ही नहीं मिलता है। वो इस शरीर में जरूर रहते हैं लेकिन काम कौन से करते हैं? आत्मा लेवल के। आत्मा इन द सेंस आज में सुनने में हम लोग अलग समझते हैं, सोल लेवल के काम करते हैं। सोल लेवल का काम का मतलब क्या हो गया? भक्ति करते हैं। जैसे कि इस टाइम हम कर रहे हैं, इस टाइम हम कौन से लेवल का काम कर रहे हैं? हम भक्ति का काम कर रहे हैं। इस टाइम हम आत्मा सोल लेवल का काम कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो आपको सुख दुख के कर्म में बांधने वाला नहीं है। ये आपको क्या करना है? लिबरेट करने वाला है। ये सीधे भगवत धाम की प्राप्ति करने वाला है। तो इस टाइम हम सब कौन हो गए? क्षेत्र के। जब जब हम काम एज अ सोल कर रहे हैं तब तक हम क्या कहलाएंगे? क्षेत्रज्ञ, क्योंकि हम अपनी पहचान इस बॉडी से नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं? मेरा हाथ में दर्द हो रहा है। हम कभी बोलते हैं मैं हाथ में दर्द हो रहा है? नहीं, क्योंकि हम हाथ नहीं है। हम बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरा कान। तो मेरा किसका? ये हम कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है। ये मेरा कौन है? कभी क्वेश्चन नहीं करते मेरा कौन, मेरा हाथ, मेरा नाक। अभी एक पिक्चर आएगा आई थिंक इसमें। हम्म, हाँ, ये पिक्चर देखिए। क्या आप स्केलेटन है? अगर हमारा एक्सरा कराया जाए तो हमें यही दिखेगा। तो क्या हम ये हैं? क्या हम ये हैं? क्या हम ये हैं? वास्तव में हम ये है ही नहीं। फिर हम कौन है? हम ये क्वेश्चन कभी करते ही नहीं है। हम बोलते रहते हैं मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा नाक, कान। तो भाई किसका? किसका सर? दैट इज अस, सोल। तो क्या बोला जा रहा है? कि जैसे एक खेत में किसान होता है, वो फसल उगाता है, उसके ऊपर है जिस टाइप का बीज डालेगा उस टाइप की फसल होगी। ऐसे हमारे ऊपर है कि हम भोग में पड़ते हैं और सुख दुख के चक्करों में पड़ जाते हैं, या हम भगवत धाम की प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं, मतलब इसका सही यूज करते हैं, जिसलिए ये बॉडी हमें मिला है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट कुछ भी? मैं बहुत स्लो स्लो चल रही हूँ इसलिए यहाँ पर थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो भगवत गीता में बहुत कुछ समझ जाओगे। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए कोई। यस प्लीज, गरिमा। अभी अभी हमारे पास ये भौतिक शरीर है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस इनका अनुशीलन उचित ढंग से करें। इस संस्कार या विकास को अकर्म। अर्थकम कहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कुदाल लेकर खेत को निराने आ सकता है, अथवा यह व्यक्ति केवल कॉफी या चाय पीने के लिए भी आ सकता है। हमें यह विशेष प्रकार का शरीर संस्कृत और विकसित
करने तथा अपनी इच्छा अनुसार इंद्रियों के आवश्यक विषयों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यह शरीर श्री भगवान का उपहार है। यस, भगवान बड़े हाईलाइटिंग दिस। दयालु हैं और यदि कोई व्यक्ति उनसे कुछ चाहता है तो वे उसे दे देते हैं। वे कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये लो। बस। भगवान हरे कृष्णा। अब बहुत सुंदर बात बोली जा रही है कि कोई कह सकता है भाई, आप कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम सोल हैं, तो शरीर का ध्यान हम क्यों रखें? क्यों रखें? क्यों खिलाएं, क्यों पिलाएं, क्यों करें? तो वास्तव में ये शरीर एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए जो भक्त लोग हैं वो शरीर का ध्यान बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसके थ्रू, इसके जरिए हम बहुत इजीली भगवान के पास पहुंच सकते हैं। शरीर नहीं होगा तो हम कैसे नाम जाप वगैरह कर पाएंगे? ठीक है, मनुष्य शरीर वो भी, ठीक है, एक एनिमल बॉडी में, एक ट्री बॉडी में, एक बर्ड बॉडी में हम नाम जाप नहीं कर सकते। सुन जरूर सकते हैं, नाम जाप नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हमें इसका ढंग से इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसका ध्यान रखने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ जो कॉस्मेटिक है वो उस पर अप्लाई कर दें इस बॉडी के ऊपर, वो उसको ध्यान रखना कहते हैं। ध्यान रखने का मतलब होता है कि जो हेल्दी लाइफ जीना, हेल्दी चीजें खाना, हेल्दी चीजें क्या प्रसादी पाना है, मतलब उसको सही टाइम पे सुलाना है, सही टाइम पे जगाना है। और जैसे हमें कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, उससे हड्डियां खराब होती है, पैर खराब होते हैं, घुटने खराब होते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीजें में ध्यान रखनी चाहिए जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्कआउट, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हमें जरूर करना चाहिए सो दैट सही रहे। तो बेसिकली हमें ध्यान इसलिए नहीं रखना है कि अपने को बॉडी मानने लगे, या बस 6 पैक्स बना लो, 10 पैक्स बना लो, जितने भी पैक्स होते हैं इसको बना लो तो बस हो गए बढ़िया से। और ये यहाँ पे चमकीला लगा लो, यहाँ चमकीला लगा लो, होठों पे लिपस्टिक लगा लो, बस इसको ध्यान रखना कहते हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली ध्यान। ध्यान का मतलब है जिससे हम भक्ति प्रॉपर कर पाए। अब अगर हम बहुत लेट सोएंगे, अब फिर सुबह उठ तो गए, ठीक है, साधना कार्ड डालना है, उठ तो गए, ठीक है, अब आंखें हो रखी है लाल, ठीक है, आप उसमें हरे कृष्णा कर तो रहे हैं लेकिन बार बार नीचे ही झुके जा रहे हैं, तो फिर नाम जाप कैसा होगा वो हम सभी जानते हैं। ठीक है, या बहुत तबीयत खराब हो रही है तो नहीं हो पाता है ढंग से, हम बैठ के सुन भी नहीं पाते। उस दिन कथा का हमें कुछ भी याद नहीं होता कि हमने लेक्चर में सुना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम भक्ति अच्छे से कर पाए भगवान की। राइट, तो ये अभी हमने पढ़ी ना एक लाइन कि वास्तव में ये भगवान का गिफ्ट है। भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है कि लो बेटा लो, इसका सही यूज करो। अब हमारे ऊपर है कि हम इसका यूज कॉफी पीने, चाय पीने, यानी कि भोग करने में वेस्ट कर दें, या इसका यूज सही तरीके से यूज करें, भक्ति करें और सीधे जिसके लिए मिला है भगवत धाम वापस जा सके। गेटिंग माई पॉइंट? भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारी इच्छा थी कि हम इस जगत को भोगना चाहते थे, हम खुद कंट्रोलर बनना चाहते थे। हम कहते हैं कि भगवान आप क्या कंट्रोलर, हम बनेंगे। अभी भी हमारे अंदर देखें, हम सबके अंदर एक कंट्रोलिंग वाली फीलिंग होती है कि सब चीजें मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरा दोस्त भी मेरे अकॉर्डिंग चले, मैं जब कह रहा हूँ वो काम हो, मैं कह रहा हूँ आज मिलो तो आज ही मिल लें, मैं कह रहा हूँ आज नहीं मिलो तो नहीं मिले, मैं कह रहा हूँ आज बात कर लो तो आज ही बात कर लें, या वॉट एवर, या मेरी उससे लड़ाई हो तू भी उससे लड़। ये मैं देखती हूँ कई बार लोग ऐसे करते हैं कि मेरी उससे लड़ाई हो तू भी उससे लड़, नहीं तो तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। तो कंट्रोलिंग करने की भावना होती है। या कोई फैमिली है, ठीक है, तो मैंने कहा ये बनाओ डिनर में, भाई कह रहा है ये बनाओ डिनर में, अब हम चाहेंगे हमारी चले, वो चाहेगा हमारी चले। ऐसे टीवी चैनल को देखकर, अब तो नहीं, भक्ति में नहीं, जब भक्ति में आने से पहले टीवी चैनल को देखकर कितनी कंट्रोलिंग पावर होती है। जिसके हाथ में रिमोट होता था वो तो सोचता था मैं तो भैया बॉस हो गया इस टाइम। कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर होती है। अच्छा, कहीं बैठे, अब डिसाइड करें कहाँ जाना है, सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। अगर आपका वाला ओपिनियन चूज हो गया तो हम सोचते हैं सुपर बॉस हो गए, देखो हमारी चल गई। इज इट? हम सबके अंदर ये टेंडेंसी होती है। बट जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं तो ये कंट्रोलिंग पावर, देखो ये कंट्रोल करने की जो फीलिंग है दूसरों को, वो थोड़ी 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 कम होती जाती है, क्योंकि हमें पता चलता जाता है कि वी आर नॉट कंट्रोल। हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें ये याद नहीं है कि हम जो आज बोल रहे हैं वो कल हमें याद रहने वाला है या नहीं।
हमारे पास इवन अपने को सुबह उठाने का भी कंट्रोल नहीं। हम अलार्म जरूर लगा देते हैं, कई बार उठ भी जाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम सुबह खुद उठते हैं, पर वास्तव में कोई अलार्म कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अलार्म बजा, ठीक है, और हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट और अलार्म बंद कर दिया, हाँ 5 मिनट, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भगवान भगवान इतनी कृपा करती है, राधा रानी इतना कृपा करती है कि हम 5 मिनट बाद उठ जाते हैं। बट कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पता चला मंगल आरती के बाद आंख खुल रही है, ये कहाँ गए हम। इट मे हैपन, और इट हैपेंस मैनी टाइम्स, राइट। बट वास्तव में जब भगवान देखते हैं कि ये जो जीवात्मा है वास्तव में चाहता है मेरा दर्शन सुबह करना, तो वो हेल्प जरूर करते हैं। अब आप भी कैजुअली ले रहे हो, हाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, 50-50 लेके चल रहे हो, तो भगवान फिर उसी टाइप से करते हैं। भगवान उस पिता की तरह है जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। अब आगे का पढ़ते हैं। हाँ यहाँ से पढ़िए, पढ़िए, कौन है नेक्स्ट? प्रियंका माता जी पढ़िए। भगवान से हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा एक पिता से पुत्र का। पुत्र कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने पिता से हट कर सकता है और पिता उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम जो वस्तु चाहते हो वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। पिता उससे कहते हैं, प्रिय पुत्र, उस वस्तु को मत छुओ, वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। किंतु जब बालक उस वस्तु के लिए हट पकड़ लेता है तो पिता उसे वह लेने की अनुमति दे देते हैं। वत्सल पिता अपने पुत्र को वह सब देते हैं जो वह चाहता है। इसी प्रकार परम पिता भगवान अपने पुत्र पुत्रियों को वह सब देते हैं जो वे चाहते हैं। हरे कृष्ण। भगवत गीता में हाँ तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक बहुत सुंदर एनालॉगी दिया जा रहा है भगवान से हमारा, हम भगवान के ही अंश है, वी आर द पार्सल ऑफ कृष्णा, राइट। सो भगवान से हमारा संबंध एक पिता पुत्र की तरह है। तो किसी बच्चे को कुछ चाहिए तो अपने पिता से जिद करता है कि ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर वो चीज उसके लिए अच्छी नहीं होती है तो पिता उसे बहुत समझाने का कोशिश करते हैं कि नहीं इसको मत छुओ, ये मत करो। बट जब उसके नहीं समझ में आता है तो पिता उसे दे देते हैं कि ठीक है, कई बार गलती करके या चोट खा के ही चीजें समझ में आती है तो आप ले लो। जैसे अ, कई बार भक्त एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं उसी एग्जाम्पल को रिपीट करना चाहूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल फैन होता है, टेबल फैन। तो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है कि अगर मैं इसमें फिंगर करूंगा अपनी तो वो कट जाएगी, लग जाएगी। तो माता पिता उसे बहुत बार समझाते हैं कि इसमें ऐसे टच नहीं करो, आपको लग जाएगा, बट उसे नहीं समझ में आते। तो कई बार माता पिता क्या करते हैं, उस टेबल फैन की स्पीड स्लो कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि अब वो करेगा तो उसको बहुत हल्का कट लगेगा लेकिन उस चोट से वो समझ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? उस चोट से वो समझ जाएगा। ऐसी जो भगवान है, हम उनसे जिद करते हैं कि हम अलग से जीना चाहते हैं, हम स्वतंत्र बन के रहना चाहते हैं, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वो भी हमें हमारी इच्छा के कारण, क्योंकि हम चाहते हैं, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भेज देते हैं कि ठीक है आप बन के देख लीजिए, आप स्वतंत्र रहकर देख लीजिए, आप कंट्रोलर बन के देख लीजिए। और फिर हम पे दुख आते हैं जिससे हम समझ पाए कि नहीं, कंट्रोलर बन के कोई खुशी नहीं है, इंडिपेंडेंट होकर कोई खुशी नहीं, क्योंकि वास्तव में हम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। आपके ऊपर है, या तो आप भगवान का दास बन लीजिए, नहीं तो फिर माया का दास ही बनना पड़ेगा। दास तो हम है ही, चाहे हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें, वरना आप देखिए मन के दास है हम। मेरा मन ये कर रहा है तो हम वो करने बैठ जाते हैं, मतलब मन जो कह रहा है वो करेंगे हम। कभी ये नहीं कहते मन होता कौन है तू कहने वाला, और कोई ऑर्डर दे तो हम बड़ी सुनेंगे किसी की, बट मन की हम जरूर सुनते हैं। आज मेरा मन कचौड़ी खाने का कर रहा है तो हम कचौड़ी खा लेंगे। आज हम मेरा मन घूमने का कर रहा है तो हम घूमने चल देते हैं। आज मन कर रहा है कि आज लेक्चर नहीं लेते, क्या जा रहा है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। बट इट विल रिलेट एवरीवन की लाइव लेक्चर लेने में, इंटरेक्शन करके लेक्चर लेने में और रिकॉर्डिंग लेने में कितना डिफरेंस होता है। अब सभी ऐसे कैमरा ऑफ करके बैठ जाएं या सभी रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर लेने लगे तो मैं बोलूंगी कैसे?
आपको भी पता है मेरे पास इतना मैटर है रील्स बनाने का, बट वो रील बनी नहीं पा रही है क्योंकि सामने कोई नहीं होता, तो बोला नहीं जाता है, राइट। तो इसलिए भगवान उसको ऐसा चार्ज देते हैं। एक और चीज बताऊंगी यहाँ पे, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान तो इतने प्रेमी है हमारे, भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो हमारी जिंदगी में दुख क्यों आते हैं। तो आप देखिए, कोई माँ है, वो अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है ये हम बता ही नहीं सकते। जो माँ है वो ही समझ सकती है, हम क्या समझेंगे इस चीज को। बट वही माँ जो अपने बच्चे को सब कुछ देती है, लाड़ लड़ाती है, जो खाना चाहता है वो देती है, कभी कभी जो दवाई होती है जो कड़वी होती है, या पोलियो की ड्रॉप्स हो गई, जो भी टीके वगैरह लगते हैं, वो भी माँ ही देती है। तो वो देने में कड़वी जरूर होती है, लेकिन होती क्यों है, हमारे अच्छे के लिए। इसलिए हमारी लाइफ में भी जो दुख आ जाते हैं कभी कभी, वो वास्तव में भगवान इसलिए देते हैं। हमें कड़वे जरूर फील हो रहे होते हैं, लेकिन होते हमारे अच्छे के लिए, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, राइट। ठीक है, तो इसलिए भगवान दे देते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यस, इसको मैं पढ़ती हूँ, श्लोक आ रहा है। भगवत गीता में कहा गया है कि सभी योनियों की जीव भगवान की संतान है। मतलब जो कुछ भी दिखता है उसके अल्टीमेट कहाँ से आ रहा है, सब चीज के सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण है। ठीक है, सबके पिता कौन है, भगवान कृष्ण है। तो कभी कोई बोल सकता है कि ये मैं मजाक के लिए बोल रही हूँ। आ, जैसे बचपन में मुझे याद है, स्कूल वगैरह में जैसे हम किसी चेयर पे बैठ गए तो बोल देते थे कि ये तो इस पर तुम्हारे पापा का नाम लिखा हुआ है क्या। तो कह सकते हो हाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेट सब कुछ भगवान का है। सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, अच्छा इसका ट्रांसलेशन पढ़िए आयुषी। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों का जन्म इस भौतिक प्रकृति से संभव होता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। यस, अब कोई क्वेश्चन पूछे, मुर्गा पहला, सॉरी मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो आंसर क्या है, अंडा पहले आया, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, राइट। तो सब चीज के बीज देने वाले कौन है, यानी कि सबके पिता कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। तो वास्तव में हमारा भगवान से हमें समझना चाहिए कि भगवान से जो हमारा संबंध है, दैट इज वेरी पर्सनल रिलेशनशिप, दैट इज वेरी आत्मीय, कोई दूर दूर का फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है भगवान से हमारी। भगवान से हमारा बहुत बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। जब हमारी किसी से क्लोज रिलेशनशिप होती है तो हम पूरे खुले होते हैं ना, उसके सामने क्लियर बोल पाते हैं चीजों को, समझ पाते हैं, और उसका अच्छा ही करना चाहते हैं हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है जो आपके बहुत क्लोज है, तो उसके लिए जो खराब है आप उसको बोलते हो कि ये मत करो, उसको खराब जरूर लग सकता है, बट वो आप उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो। ऐसे हमारी लाइफ में जो दुख सुख आते हैं ना, हम कभी कभी बहुत डेविएट हो जाते हैं। आज बहुत दुख की बात सुनने को आई, इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। एक भक्त थी थी बोलूंगी अब मैं एक्चुअली, मतलब इतना अच्छा भक्ति कर रही थी, इतना अच्छा भक्ति कर रही थी, उन्होंने क्या करा, कुछ प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, उसके बाद सुनना, लेक्चर सुनना बंद कर दिया, और कहती है कि हाँ मैंने लेक्चर जरूर बंद कर दिए, लेकिन मैं हरे कृष्ण महामंत्र जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। 2 महीने हुए हैं, 2 महीने के बाद फिर बात हुई, और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र भी छोड़ दिया। इसलिए बोलती हूँ, जिस दिन अगर लेक्चर सुनने छोड़ दिए, श्रवणम छोड़ दिया, तो आप कितना भी सोच लो हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं। अगर सिर्फ कथा सुनते रहेंगे, दैट इज वेरी गुड, बट कथा भी यही कहती है भगवान का नाम सबसे ज्यादा जल्दी भगवान के पास ले जाने वाला है। और नाम जाप करते रहेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तो नाम जाप आपका फीका पड़ता चले जाएगा, क्योंकि आप इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। वी आर नॉट ऑन भाव स्टेज और प्रेम स्टेज। इसलिए दोनों पैरेलली करने। कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए, दैट्स ओके फाइन कंप्लीटली, बट एक भी दिन मिस नहीं करना है, राइट। जिनके कैमरा ऑन है वो गर्दन हिला सकते हैं, जिनके नहीं है वो हिला दे, मैं अज्यूम कर लूंगी।
ठीक है, उसके आगे क्या कहा जा रहा है वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, जो आज नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको कल चांस दिया जाएगा। ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.